Hey guys, Bharat here and you watching English Live with Bharat YouTube चैनल। तो दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वर्ब के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशन और फंक्शन के बारे में जाना। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की डेफिनेशन और उसके फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं सीधा बोर्ड पे और सीखते हैं एडवर्ब क्या है वो जानते हैं। हाँ, एडवर्ब का जो डिटेल पार्ट है यानी उसके जो भी प्रकार है उसके बारे में हम डिटेल से हम अलग से वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। ओके, फिलहाल उसका मुख्य कार्य जानना है और उसकी डेफिनेशन जानना है। ओके, तो चलते हैं सीधा बोर्ड पे और सीखते हैं एडवर्ब क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं एडवर्ब का हिंदी मतलब। एडवर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है वो हम आगे जानते हैं। फिलहाल आप इसका हिंदी मतलब जान लीजिए कि क्रिया विशेषण मतलब होता है एडवर्ब का। ओके, अब बात करते हैं डेफिनेशन यानी व्याख्या। एडवर्ब की व्याख्या क्या कहना चाहती है वो समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं कि आप इस चैनल पे अंग्रेजी की हर एक चीज आप बेसिक लेवल से आप टॉप तक स्ट्रांगली सीखोगे और ग्रामर ही नहीं आप स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में भी आप मास्टर होगे, क्योंकि स्पीकिंग भी हम अलग से सिखाते हैं वीडियो के अंदर। ओके दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दे और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप हर एक चैप्टर अंग्रेजी का बेसिक लेवल से टॉप तक स्ट्रांगली सीखे और स्पीकिंग में भी मास्टर हो। ओके, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ओके, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। तो व्याख्या क्या कहना चाहती है, ध्यान से सुनना, माइंड के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि एडवर्ब क्या कहना चाहता है, उसकी डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। ओके, तो देखिए व्याख्या यहाँ पे उसकी। क्रियापद विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता दर्शाने के लिए या क्रिया के अर्थ में बढ़ोतरी यानी ज्यादापन दर्शाने के लिए जो शब्द अंग्रेजी वाक्य में उपयोग किए जाते हैं उसे क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्लोली, सॉफ्टली, लाउडली, क्विकली, हैप्पीली, सैडली, इजीली, एटसेट्रा। तो इस डेफिनेशन के अंदर दो पॉइंट है, एक है पहला वाला पहली लाइन का, दूसरा है दूसरी वाला दूसरी लाइन का। तो पहला पॉइंट समझते हैं पहले। देखिए यहाँ पे तो वाक्य के अंदर तीन चीज में से कोई भी हो सकता है, क्रियापद यानी क्रिया विशेषण या क्रिया दूसरा क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया जो है, क्रियापद है यानी क्रिया जो है या विशेषण है या दूसरे क्रिया विशेषण है, उसकी विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, उसका गुण कौन सा, विशेषता यानी गुण कौन सा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, वो दर्शाने के लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वो दर्शाने के लिए कौन से शब्द उपयोग किए जाते हैं। तो क्रियापद है वो कैसी है, स्लोली है, सॉफ्टली है, लाउडली है। विशेषण है लेकिन कौन सा है, स्लोली है, सॉफ्टली है, लाउडली है, क्विकली है। क्रिया विशेषण है लेकिन कौन सा है, कैसा है, स्लोली है, सॉफ्टली है, लाउडली है, क्विकली है, हैप्पीली है, सैडली है। तो ये सब क्या है, विशेषता दर्शाने वाले शब्द है क्रियापद के अंदर, क्रिया के अंदर यानी विशेषण के अंदर या क्रिया विशेषण के अंदर, उसके अंदर गुण कौन से है, विशेषता कौन सी है, लाक्षणिकता कौन सी है, कैरेक्टरिस्टिक कौन से है, स्लोली है, सॉफ्टली है, लाउडली है, क्विकली है, हैप्पीली है, सैडली है, कौन से गुण है, ये दर्शाने वाले जो शब्द उपयोग किए जाते हैं अंग्रेजी वाक्य के अंदर उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ओके, तो ये पहली लाइन का मीनिंग था समझने के लिए। दूसरी लाइन समझते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरे शब्द में हम डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे तो दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है, देखिए यहाँ पे क्रिया के अर्थ में बढ़ोतरी यानी ज्यादापन दर्शाने के लिए अंग्रेजी वाक्य में जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो पहले तो यह समझिए कि बढ़ोतरी, अर्थ में बढ़ोतरी, बढ़ोतरी यानी क्या, तो अर्थ है, क्रिया है, क्रिया, क्रिया के अर्थ में बढ़ोतरी यानी क्रिया है लेकिन कैसी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, खुशी देने वाली हो सकती है, दुख देने वाली हो सकती है, झड़प से हो सकती है, धीमे से हो सकती है, ये बढ़ोतरी है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। ओके, तो वो क्रिया के अर्थ में बढ़ोतरी दर्शाने के लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वो शब्द कौन से हैं, ये है देखिए यहाँ पे
स्लोली, सॉफ्टली, लाउडली, क्विकली, हैप्पीली, सैडली, इजीली। तो ये क्रिया के अर्थ में बढ़ोतरी दर्शाने वाले शब्द है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बढ़ोतरी है, क्रिया की बढ़ोतरी, लेकिन कैसी है? स्लोली है, क्विकली है, हैप्पीली है, सैडली है, इजीली है या कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी शब्द आप उपयोग कर सकते हैं जो क्रिया विशेषण वाले हैं। ओके, तो ये दूसरी लाइन का पॉइंट ये व्याख्या के अंदर ये हमें समझाता है। ओके, तो दोस्तों ये थी डेफिनेशन एडवर्ब की। आई होप को आपको पता चल गया होगा कि डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, एडवर्ब क्या कहना चाहता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या है, एडवर्ब का मुख्य फंक्शन क्या कहना चाहता है, वो समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां पे देखिए, तो आइए फंक्शन को समझते हैं। देखिए यहां पे मुख्य कार्य क्या कहना चाहता है एडवर्ब का, व्यक्ति, प्राणी या वस्तु जो क्रिया करता है वो क्रिया के गुण कैसे हैं, कौन से हैं, क्रिया के अंदर कौन कौन सी खासियत या कमी है, वो दर्शाने का मुख्य कार्य एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण का होता है। तो एडवर्ब का फंक्शन क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति, प्राणी या चीज वस्तु जो भी क्रिया करता है या उसके द्वारा जो भी क्रिया हो रही है वो क्रिया के गुण कैसे है, कौन कौन से गुण है, किस प्रकार के गुण है, उसके अंदर उसकी खासियत कौन सी है, उसकी कमी कौन सी है, वो दर्शाने का मुख्य कार्य एडवर्ब का होता है। उसका मुख्य फंक्शन एडवर्ब का होता है। तो एडवर्ब का मुख्य फंक्शन क्या है कि क्रिया हो रही है, लेकिन किस प्रकार की हो रही है, अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, दुख देने वाली हो रही है या सुख देने वाली हो रही है, झड़प से हो रही है या स्लोली हो रही है, किस प्रकार की क्रिया हो रही है, ये दर्शाने का मुख्य कार्य किसका होता है, एडवर्ब का होता है। एडवर्ब का मुख्य कार्य जो मुख्य फंक्शन है ये वो है। ओके, यानी इन शॉर्ट हम इतना बोल सकते हैं कि एडवर्ब के बगैर हम ये नहीं जान सकते कि क्रिया तो हो रही है लेकिन किस प्रकार की हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, झड़प से हो रही है या धीमे से हो रही है, हैप्पीली हो रही है या सैडली हो रही है, क्विकली हो रही है, किस प्रकार की हो रही है, ये हम जान नहीं सकते। तो एडवर्ब का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य फंक्शन क्या है, ये दर्शाने का, लेकिन क्या कि क्रिया हो रही है, झड़प से हो रही है, क्रिया हो रही है, स्लोली हो रही है, क्रिया हो रही है, क्विकली हो रही है, क्रिया हो रही है, सैडली हो रही है, क्रिया हो रही है, हैप्पीली हो रही है, क्रिया हो रही है, इजीली हो रही है, ये सब दर्शाने का मुख्य कार्य किसका होता है, एडवर्ब का होता है। आई होप दोस्तों कि आपको पता चल गया होगा एडवर्ब का मुख्य फंक्शन क्या कहना चाहता है ये। ओके दोस्तों, अब इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए यहां पे एग्जांपल। और हाँ दोस्तों, एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी वाक्य के अंदर एडवर्ब कौन सा है वो आप कैसे जानोगे, क्रिया विशेषण कौन सा है वो आप कैसे जानोगे। तो ये पॉइंट जानने के लिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। एडवर्ब जानने के लिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, हाउ, व्हेन और वेयर का उपयोग करके आपको एडवर्ब जानना है, क्रिया विशेषण जानना है। जैसे क्रियापद है वाक्य के अंदर तो उस पर प्रश्न करना है, विशेषण है उसके ऊपर प्रश्न करना है, दूसरे क्रिया विशेषण है उसके ऊपर प्रश्न करना है, तो सामने से जो जवाब मिलेगा वो आपका एडवर्ब होगा, क्रिया विशेषण होगा। जैसे क्रिया हो रही है तो कैसी हो रही है, कब हो रही है, कहां हो रही है, विशेषण है कैसा है, कब है, कहां पर है, तो ऐसे सामने से जो जवाब मिलेगा वो आपका एडवर्ब होगा, क्रिया विशेषण होगा। ओके, तो ऐसे आप इस वाक्य के अंदर इस पॉइंट का उपयोग करते हुए आप एडवर्ब को जान सकते हो, क्रिया विशेषण को जान सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट मेन पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ओके दोस्तों, तो एग्जांपल समझे उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्रिया के अर्थ में जो बढ़ोतरी दर्शाते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं यानी क्रिया विशेषण कहते हैं, और नाम और सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन के अर्थ में जो बढ़ोतरी दर्शाते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं यानी विशेषण कहते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहां पे पहला एग्जांपल, ही स्पीक्स स्लोली। तो यहां पे जो स्लोली शब्द यूज किया है वो क्या है, वो क्या है हमारा, वो एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि वो क्रिया के अर्थ में बढ़ोतरी करता है, क्रिया को मॉडिफाई करता है, बोलता है लेकिन किस प्रकार का बोलता है, स्लोली बोलता है, धीमे से बोलता है, तो क्रिया के अर्थ में बढ़ोतरी करता है इसलिए वो एडवर्ब है, क्रिया को पॉइंट करता है, मॉडिफाई करता है। ओके,
तो इस पहले एग्जांपल में ये है कि क्रियापद की विशेषता दर्शाता है। ओके, ये पहला वाला पॉइंट पहले एग्जांपल में आप समझ सकते हैं। ओके, अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ पे, तो दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे दो शब्द उपयोग किए गए हैं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल यानी वो बहुत सुंदर है। सुंदर है लेकिन कैसी है? बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे दो शब्द उपयोग किए गए, ब्यूटीफुल एंड वेरी। तो ब्यूटीफुल किसको पॉइंट करता है, किसको मॉडिफाई करता है? सी को। सी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। और मैंने बोला कि नाउन और प्रोनाउन, नाम और सर्वनाम को मॉडिफाई करने वाले, उसके अर्थ में बढ़ोतरी दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं। तो ब्यूटीफुल है वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। ओके, क्योंकि ब्यूटीफुल को है लेकिन कौन है? सी है। तो वो ब्यूटीफुल किसको मॉडिफाई करता है? सी को करता है। सी के अंदर बढ़ोतरी दर्शाता है, सर्वनाम में बढ़ोतरी करता है, तो वो हमारा एडजेक्टिव हुआ। और वेरी है वो किसको मॉडिफाई करता है, किसको पॉइंट करता है? ब्यूटीफुल को करता है, सी को नहीं करता। सी को नहीं करता, ब्यूटीफुल को मॉडिफाई करता है। ब्यूटीफुल के अर्थ में बढ़ोतरी दर्शाता है, यानी सुंदर है लेकिन कैसी है? ज्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। ये जो है हमारा वेरी क्या है? हमारा एडवर्ब है। तो यहां पे दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हो कि एडवर्ब विशेषण की भी विशेषता दर्शाता है। एडवर्ब क्या कहता है? विशेषण की भी विशेषता दर्शाता है। पहला पॉइंट था क्रियापद की भी विशेषता दर्शाता है, वो पहले एग्जांपल में समझ सकते हो। और एडवर्ब विशेषण की भी विशेषता दर्शाता है, वो आप दूसरे एग्जांपल में समझ सकते हो। तो यहाँ पे वेरी जो है वो हमारा एडवर्ब है, जो एडजेक्टिव यानी विशेषण की विशेषता दर्शाता है, ब्यूटीफुल की भी विशेषता दर्शाता है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हो। ओके, तो एडवर्ब विशेषण की भी विशेषता दर्शाता है। ओके, तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जांपल, तो तीसरा एग्जांपल, he speaks very loudly। he speaks very loudly यानी वो बहुत जोर से बोलता है, वो बहुत जोर से बोलता है, बहुत ऊंचे से बोलता है। तो इस वाक्य के अंदर दो शब्द उपयोग किए गए हैं, पहला है वेरी और दूसरा है लाउडली। तो लाउडली किसको पॉइंट करता है वो समझते हैं। लाउडली स्पीक्स को पॉइंट करता है या ही को, यानी स्पीक्स को मॉडिफाई करता है या ही को मॉडिफाई करता है? ही को नहीं करता, स्पीक्स को मॉडिफाई करता है। और ये स्पीक क्या है? हमारा क्रियापद है। और क्रियापद को मॉडिफाई करने वाले शब्द यानी क्रियापद के अर्थ में बढ़ोतरी दर्शाने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। तो लाउडली जो है वो हमारा क्या है? एडवर्ब है। ओके, तो लाउडली एडवर्ब है। तो वेरी क्या है? वेरी किसको मॉडिफाई करता है? वेरी लाउडली को मॉडिफाई करता है, स्पीक्स को या ही को? तो ही तो नहीं है वेरी, स्पीक्स भी नहीं है वेरी, लाउडली वेरी है, यानी बोलता है लेकिन कैसा बोलता है? जोर से बोलता है, बहुत जोर से बोलता है, जोर से लेकिन कैसा? बहुत जोर से। तो वेरी लाउडली के लिए उपयोग किया गया है, यानी वेरी जो है वो लाउडली को मॉडिफाई करता है, यानी लाउडली के अर्थ में बढ़ोतरी दर्शाता है। तो वेरी जो है हमारा क्या है? ये भी हमारा एक एडवर्ब है। तो यहां पे आप ये दूसरा पॉइंट समझ सकते हो कि एडवर्ब दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता दर्शाता है। तो ये जो एडवर्ब है वो विशेषण है, और दूसरा विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब जो है हमारा क्रिया विशेषण है और वो भी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता दर्शाता है। तो लाउडली हमारा दूसरा क्रिया विशेषण है। लाउडली हमारा क्या है? दूसरा क्रिया विशेषण है, उसकी भी विशेषता दर्शाता है एडवर्ब। तो वेरी एडवर्ब है एक, और दूसरा क्रिया विशेषण भी एक लाउडली एडवर्ब है, उसकी विशेषता दर्शाता है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हो। ओके, तो ये एग्जांपल क्या कहना चाहता है कि क्रियापद विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता दर्शाने के लिए अंग्रेजी वाक्य में जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उसे हम एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां पे आप
इस पहली लाइन को इस 3 एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हो। ओके, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो फंक्शन जो कहना चाहता है वो कि व्यक्ति, प्राणी या वस्तु जो क्रिया करता है वो क्रिया के गुण कैसे है, वो विशेषण के गुण कैसे है, वो क्रिया विशेषण के गुण कैसे है, कौन कौन से गुण है, उसकी खासियत कौन सी है, उसकी कमी कौन सी है, क्रियापद है उसके अंदर खासियत कौन सी है, उसकी कमी कौन सी है, विशेषण है उसके गुण कौन से है, उसकी कमी कौन सी है, क्रिया विशेषण है उसके गुण कौन से है, उसकी खासियत कौन सी है, उसकी कमी कौन सी है, वो दर्शाने का कार्य मुख्य फंक्शन का होता है। वो शब्द जो दर्शाते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। वो आप इस एग्जांपल के माध्यम से आप अच्छे से फंक्शन को समझ सकते हो। ओके, तो जो मुख्य फंक्शन है, मुख्य कार्य है एडवर्ब का, वो आप यहां से एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये थे एग्जांपल। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एडवर्ब क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका मुख्य फंक्शन क्या काम करता है, वो भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो के बाद हम वीडियो बनाएंगे एडजेक्टिव के ऊपर, एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसका फंक्शन क्या कहना चाहता है वो जानेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इज इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।